जब मंजिल करीब हो तो मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम पढ़ाई में व्यस्त रहना। साथियों, आज एसएससी सीजीएल का 13 सितंबर का सभी शिफ्टों का एग्जाम साथी खत्म हो गया है। इस वीडियो में साथी हम आपको एसएससी सीजीएल 2023 के साथी जो आपका जुलाई में एग्जाम हुआ था उसके साथ ही सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, क्योंकि साथी जितने भी शिफ्ट का एग्जाम अभी खत्म हुआ है उसमें से देख रहे हैं साथी लगभग आपके साथी हर एक शिफ्ट में 50% क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम से देखने को मिल रहा है। इसलिए साथी हम अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आप लोग साथी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साथ ही हम आपको शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपका जुलाई 2023 का है जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था। तो शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन को हम आपको कराएंगे। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लो, हम आपको शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से कराते रहेंगे। तो आइए साथी हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथी, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है। देखिए साथी, मृणालिनी साराभाई के संबंध की बात करें, इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। तो भरतनाट्यम साथी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विश्व धरोहर यूनेस्को में कौन सा शामिल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था साथी कि भारत के विश्व धरोहर यूनेस्को में कौन शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन में ताजमहल, लाल किला, चार मीनार, एलोरा की गुफाएं दिया गया था। तो आपको बता दें साथी 4 स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं इसमें साथी देखिएगा। इसमें साथी एलोरा के अलावा एलोरा की गुफा है, आगरा का लाल किला है, ताजमहल है, अजंता की गुफाएं हैं। तो इसमें से आपके ऑप्शन चार मीनार दिया गया था, ये आपका गलत था। ये जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं है। तो चार मीनार इसका साथी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था साथी, याद रखिएगा। 1909 में भारत परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, कब हुआ था, 1909 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद में है। तो भारत की नागरिकता जो है साथी आप सबको पता होगा अनुच्छेद 10 में है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का कौन सा चंद्रयान तीसरे फेज में विफल हुआ था। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, तो आपको बता दें तो दूसरा चंद्रयान होगा। चंद्रयान 2 जो था साथी वो विफल हुआ था। चंद्रयान 3 तो जो है वो सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। तो 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले साथी आपको बता दें, अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, यानी एसएससी सीजीएल जो 2023 का एग्जाम पूछा गया था, इसमें साथी जितने भी जीके जीएस आए थे सभी 40 शिफ्टों के जीके जीएस के साथ ही इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप लोग इस पीडीएफ को साथी लेना चाहते हैं, एक बार साथी आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका पिछले 40 शिफ्टों के 800 से ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्नों का पीडीएफ है। सभी प्रश्न साथी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथी जिन भी कैंडिडेट को लेना है ये साथी पीडीएफ आपको मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में अभी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएंगी किस तरीके से आपको पीडीएफ दिया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए साथी यह पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ढेर सारे क्वेश्चन साथी आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। साथी जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, 1901 का नोबेल पुरस्कार पूछा गया था। तो 1901 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। अब साथी ये डिपेंड करेगा किस क्षेत्र में पूछा गया है, भौतिकी के क्षेत्र में या फिर जो है रसायन के क्षेत्र में। तो एक क्वेश्चन जो है साथी थोड़ा सा गलत लग रहा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए झेलम नदी के प्राचीन नाम की बात करें, झेलम नदी जिसका मूल वैदिक संस्कृति नाम विस्तता नदी और काश्मीरी नाम जो है व्यंथ नदी है। तो कौन सी नदी का इसका नाम है, इसका प्राचीन नाम, तो व्यंथ नदी भी इसका नाम बताया गया है। अगला क्वेश्चन है साथी, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है। तो देखिए पौधों में हरा रंग जो होता है, पर्णहरित एक वर्णक है जो पौधों का उनका हरा रंग देता है। तो पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, यानी पर्णहरित के कारण भी होता है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीमेंस फुटबॉल 2021 किसने आयोजित कराया था। यानी वीमेंस फुटबॉल जो 2021 हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो साथी केरल में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट 28 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 के बीच केरल में आयोजित साथी कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, डाटा प्रोसेसिंग में क्या होता है। तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का मीनिंग होता है साथी डाटा का विश्लेषण कर उसका अच्छी तरीके से किसी भी तरह से यूज कर सके। किसी भी डाटा का प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक या मैन्युअली किसी भी कंप्यूटर डिवाइस के द्वारा किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि 1 MB किसके बराबर होती है। तो 1 MB किसके बराबर होती है? 1 मेगाबाइट वास्तव में 1024 किलो बाइट के बराबर होती है, यानी 1 MB बराबर होता है साथी 1024 किलो बाइट, यानी 1024 KB होता है। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ से संबंधित है। तो टीपू सुल्तान से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बता दें उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें शेर-ए-मैसूर के खिताब से नवाजा गया था। तो उन्हें किस खिताब से नवाजा गया था? शेर-ए-मैसूर के खिताब से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समझ, समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम किस भगवान से संबंधित है। तो भरतनाट्यम भी आपको बताए थे, भरतनाट्यम किस भगवान से संबंधित है यह पूछा गया है। तो भरतनाट्यम लगभग 2000 साल पुराना भारतीय नृत्य है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरतनाट्यम को एक महान ऋषि भरत को दिया था। तो ये किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान ब्रह्मा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी विक्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो देखिए इसमें अधिकतम ऊंचाई पूछी गई है। धरातल से इस परत की ऊंचाई 14 किलोमीटर है। समताप मंडल दूसरी परत है, पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समाप्त होती है। तो क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है साथी? यह अगर पृथ्वी से देखा जाए तो 50 किलोमीटर है और दूसरी धरातल से इस परत की ऊंचाई 14 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ताप्ती नदी का संबंध किस राज्य में नहीं है। तो ताप्ती नदी का संबंध किस राज्य से नहीं है? तो आपको बता देते हैं ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर बहती है। यह गुजरात में अरब सागर में खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ये सभी आपके ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के अलावा जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो रण उत्सव की बात करें, भारत के सबसे अनोखे सांस्कृतिक त्योहारों में से एक रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। तो रण उत्सव बार बार पूछा जाता है, कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है। तो देखिए क्रिकेट बॉल की वजन की बात करें, गेंद जब नई हो तब उसका वजन 5.5 आउंस यानी 155.9 ग्राम से कम और 5.75 आउंस यानी 163 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के 155 ग्राम से लेकर के 163 ग्राम के बीच क्रिकेट के बॉल का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत के गरीब राज्य का क्रम क्या है। तो यानी पूछा गया इसे क्रम से सजाइए। अभी आपको सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जो है पूछा गया था उसमें लिंगानुपात, भारत के सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, इस टाइप का किस केंद्र शासित प्रदेश का है, क्रम से बताना था। इसमें कहा गया भारत के गरीब राज्य का क्रम क्या है। तो आपको सबसे गरीब राज्य सबसे पहले चुनना है। तो सबसे गरीब राज्य बिहार, फिर झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इस तरीके से आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गरीब राज्य है वो बिहार है। अगला क्वेश्चन नासा का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ से साथ ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ ही हम आपको इसी तरीके से डेली शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चन को कराते रहेंगे। आज हमने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को आपको कराया, उसके बाद आपसे एसएससी सीजीएल जो 14 जुलाई सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम आपको साथ ही कल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इसी तरीके से हम आपको कराते रहेंगे। अगर साथ ही आप लोग इसका अगर PDF भी लेना चाहते हैं तो साथ ही हमने आपको जो नंबर बताया उस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए साथ ही बस यहीं तक। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम आपको इसी तरीके से कराते रहेंगे। साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।